मैं जो आज आपको खबर बताने वाला हूँ वो बहुत दुखद खबर है। दुख होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जो संविधान से चलता है, जहाँ पर सबको बराबरी का हक है, आज के वक्त में बराबरी की हक की बात तो बहुत दूर होती जा रही है। किस तरह से महकमे एक्टिव हो जाते हैं, आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चल जाता है और फिर कट्टरवादी हिंदू संगठन जिसमें प्रमुख बजरंग दल सड़कों पर आ जाता है और कहता है कि इस बार ईद में खून की होली खेली जाएगी। कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमानों को अपशब्द बोले जाते हैं। अपशब्द तो बहुत कॉमन हो गया है, मुसलमानों की अब आदत हो गई है ऐसे शब्दों को सुनने के लिए। एक टाइम चला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। अब टाइम चलेगा एक धक्का और दो। थोड़ा सा हिंदू अगर सपोर्ट करे ना, एक दिन अगर सपोर्ट कर लिया, 10 मिनट में नहीं 2 मिनट में बाबरी जामा मस्जिद तोड़ देंगे। जय महाकाल, जय गौ माता। कल बने हुए हैं, पहले हिंदू वहाँ बसे थे, ये लोग बाद में आए हैं, ठीक है ना। इलीगल मकान है, बुलडोजर चढ़ना चाहिए। एमसीडी से अपील है कि इनके मकानों को हटाया जाए। सरकार से हम अभी क्या मांगे आप लोगों की? यही मांगे, मकान तोड़ो उनके घर ऐसे गली में रहने लायक नहीं है, वो गली में रहने लायक नहीं है ऐसे लोग जिसके। साहब ऐसा है कि होली के दिन झगड़ा किए लोग, मारे लोग और गए लिखवा दिए, हम लोग को बंद करा दिए। हम लोग जमानत करा के आए, हम लोग भट्टा पे चले गए साहब कमाने के लिए, इधर पापा को गोली मार दिए लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मैं जो आज आपको खबर बताने वाला हूँ वो बहुत दुखद खबर है। दुख होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जो संविधान से चलता है, जहाँ पर सबको बराबरी का हक है, आज के वक्त में बराबरी की हक की बात तो बहुत दूर होती जा रही है, बराबरी से खबरें भी नहीं दिखाई जा रही हैं। जी हाँ, आप कहेंगे कि आप ऐसे ही कह रहे हैं। हुजूर ऐसे नहीं कह रहा, सब चीज़ें तर्क के साथ, विजुअल के साथ आपके सामने पेश किए जाएगी। आपको उत्तम नगर याद होगा, याद क्या, आप भूले नहीं होंगे क्योंकि अभी भी उत्तम नगर से खबरें आ रही हैं। होली के दिन तरुण नाम के एक युवक की मौत हो जाती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसमें वो मृत हो जाता है। उसके बाद बहुत बड़ा विवाद होता है। आप लोगों ने देखा है किस तरह से महकमे एक्टिव हो जाते हैं, आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चल जाता है और फिर कट्टरवादी हिंदू संगठन जिसमें प्रमुख बजरंग दल सड़कों पर आ जाता है और कहता है कि इस बार ईद में खून की होली खेली जाएगी। एक टाइम चला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। अब टाइम चलेगा एक धक्का और दो। थोड़ा सा हिंदू अगर सपोर्ट करे ना, एक दिन अगर सपोर्ट कर लिया, 10 मिनट में नहीं 2 मिनट में बाबरी जामा मस्जिद तोड़ देंगे। जय महाकाल, जय गौ माता। तरीके की दुश्मनी निकाली और ये भी नहीं पता कौन सी कल बने हुए हैं, पहले हिंदू वहाँ बसे थे, ये लोग बाद में आए हैं, ठीक है ना। इलीगल मकान है, बुलडोजर चढ़ना चाहिए। एमसीडी से अपील है कि इनके मकानों को हटाया जाए। सरकार से हम अभी होना, ये सब में आग है, आग हमारी जली हुई है, ऐसी बातें बुझ नहीं है आग। अगर ये होते ना पता चले किसने मारा तो अभी काट सकते हैं थाने के सामने ही। 40 लोग एक आदमी जिसके घर का आदमी आता है ना वो रोता है, बाकी लोग आए और चले गए। अब होता यही है, मार के भाग गया वो। अब जब सब चले जाएंगे वो आएगा घर पे। अब दुकान सब भाग गए, दुकान खुल जाती, कम से कम पूछते ना उनसे कहाँ गया बंदा तुम्हारा। अब सब भाग जाएंगे, सब भाग गए। अब आप ये देख लो ना, कन्हैया लाल का वो जो कातिल था, ऑनलाइन सब देख रहे थे, हाँ इसने कत्ल किया, वो कह रहा हाँ मैंने करा, वो छूट के आ गया जमानत पे। ये कोई हमारा देश का कानून नहीं है? ऐसा कानून को आग लगे जो हत्यारों को खुला छोड़ देते हैं और बेकसूर मारे जाते हैं। तो गवर्नमेंट दे रही है ना, हमारे पैसों से इनकी कब तक गुजारा होगा? रोज़ वीडियो आ रहे थे, सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही थी और ये माहौल ऐसा बन गया था कि उत्तम नगर में माइनॉरिटी वाले लोग यानी कि मुसलमान घर छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनको डर था, उनकी जान को ख़तरा है। ऐसे में एपीसीआर एक याचिका दायर करती है कोर्ट में। कोर्ट फिर पुलिस को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, हर इंसान को जीने का हक है,
किसी को त्यौहार मनाने का हक है, किसी में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। ईद के दिन लोग हुजूम वहाँ पर जमा होता है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उन लोगों को, वो जो लोग माहौल ख़राब करने वाले थे, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमानों को अपशब्द बोले जाते हैं। अपशब्द तो बहुत कॉमन हो गया है, मुसलमानों की अब आदत हो गई है ऐसे शब्दों को सुनने के लिए। कई लोग आते हैं, कई तरह की बातें करते हैं और एक पूरा माहौल बना दिया जाता है मीडिया में कि देखिए किस तरह से मुसलमानों को जिहादी शब्द से संबोधित किया जाता है, किस तरह से इन जिहादियों ने ये काम किया और किस तरह से ये लोग एक हिंदू को एक होली के त्यौहार में उसको मार दिया गया। ये पूरा नैरेटिव देश का माहौल ख़राब करने के लिए सेट किया जाता है। इन दोनों की तरफ से 100 नंबर की कॉल है, वो रिकॉर्ड्स हैं, वो तो पुलिस रिकॉर्ड से भी निकल आएगा। दोनों ने झगड़े की कंप्लेंट की हुई है, तो अगर इनकी मंशा कुछ गलत थी तो ये कॉल क्यों करते? माने मैं अगर इस इंटेंशन से आया हूँ कि मुझे इनको मारना है तो मैं पुलिस को खबर करके आऊँगा? डेफिनेटली नहीं ना। होली ख़त्म हो गई, ईद ख़त्म हो गई, लेकिन आपको ये खबर नहीं मालूम हुई, क्योंकि इस खबर के लिए आपको गाज़ीपुर चलना होगा। और गाज़ीपुर में जानते हैं, उसी दिन होली वाले दिन एक झगड़ा होता है। झगड़ा हिंदू मुसलमानों के बीच ही होता है। 4 मार्च का दिन होता है और फिर दोनों पार्टी को जेल में रखा जाता है। दोनों पार्टी यानी कि जिसमें मोहम्मद अनस और उनके बेटे होते हैं, इधर जो पिनाकल पांडे होते हैं उनके लोग होते हैं। पिनाकल पांडे को छोड़ दिया जाता है, मोहम्मद अनस को रखा जाता है और वहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि थाने में भी उनके साथ मारपीट हुई। यहाँ पर बात लग रहा है ख़त्म हो गई, लेकिन हुजूर यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती तो मुसलमान की किस्मत अच्छी होती। लेकिन मोहम्मद अनस एक धर्म को ताल्लुक़ रखते हैं। 4 मार्च के बाद वो 8 मार्च को जब वापस आते हैं तो यही जिनके साथ झगड़ा हुआ होता है, ये 4-5 लोगों के साथ आते हैं और 60 साल के मोहम्मद अनस को गोली मार देते हैं। मोहम्मद अनस की मृत्यु हो जाती है। साहब ऐसा है कि होली के दिन झगड़ा किए लोग, मारे लोग और गए लिखवा दिए, हम लोग को बंद करा दिए। हम लोग जमानत करा के आए, हम लोग भट्टा पे चले गए साहब कमाने के लिए, इधर पापा को गोली मार दिए लोग। हम लोग थाने में गए, हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ, तो वो लोग पैसा दे दिए, उसके बाद इन लोगों को बंद कर दिया, हमारे लोग को बंद कर दिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग कहें कि ठीक है साहब इन लोगों को छोड़ दीजिए, तो वो लोग कहें कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों का चालान हो गया। तो अभी 1 घंटा में साहब कैसे चालान हो जाएगा? वो भी होली का त्योहार है। मारे भी थे? हाँ मारे थे। अब फिर दरोगा मारे हैं उनको, रात को एकदम बंद करके यहाँ पे चोट लगा है, चुत्तर पे लगा है, एकदम लाल लाल हो गया है। तो दरोगा किसको मारे? हाँ हमारे बड़के बाबू को, जिनको गोली मारा गया है। देखिए वो मरीज जो है चाड़ीपुर करंडा के रहने वाले थे, उनका नाम आस मोहम्मद था और उनके पिता का नाम रहमत है। हमारे पास वो मृत अवस्था में आए थे, उनको गोली लगी हुई थी छाती में। तुम्हारा नाती मारे हैं, तो हम लोग जाके उसके घर पर माफी भी मांगे कि बोलने जाने दो, हम लोग से गलती हो गया है। तो उन लोग तो भी दादा को खाना पहुंचा के दादा गए, बोले कि सब्जी रोटी लाए हैं खा लेना, खा के तो दादा बोले जा रहे हैं, तो हम जा दादा फिर रोड पर घेर के मार दिया। क्षेत्र के चांडीपुर गांव के निवासी आस मोहम्मद नामक व्यक्ति हैं, जिनको उनके गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने आज आपसी विवाद में गोली मार दिया लाइसेंसी असलहे से, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उनके परिजनों से संपर्क करके कुछ नामजद लोगों के खिलाफ उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर थाना करंडा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ नामजद लोगों को और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो शामिल वास्तविक लोग हैं सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना करंडा के द्वारा की जा रही है। ये खबर आप तक नहीं पहुंची क्योंकि मोहम्मद अनस का एक धर्म था, इसलिए उसकी बात होनी कहीं नहीं की जाती है।
क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये आपने सुन लिया है। लेकिन ये खबर ना मेन स्ट्रीम मीडिया में आई, ना सोशल मीडिया में वायरल हुई। नहीं यहाँ पर ये कहा गया कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, रोज़ मुसलमान पिट रहा है। ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये भी एक समझने की बात है। आप देखिए कि एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ। ये एक 60 साल के बुज़ुर्ग आदमी हैं। वेशभूषा से आप समझ गए होंगे कि ये किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे भी ये जवान आदमी क्या कहलवाना चाहता है और इसको कहलवाकर इसको क्या फ़ायदा होगा, ये कुछ समझ में नहीं आता। हमें क्या रहना, यह गलत है ना पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं। बोल जय श्री, अगर चाहे ना बोलो जय श्री, जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की, अरे बोल दे, कुछ न बिगड़ने का, बोल दे शंकर भगवान की जय। दोस्तों, ये नफ़रत की आग इतनी बढ़ती जा रही है, मुसलमानों को लेकर दिल में इतना ही नफ़रत हो गई है कि हर चीज़, हर कुछ जो होता है, जो ज़रा सा भी अलग होता है, उसका सारा ठीकरा, सारा इल्ज़ाम एक कम्युनिटी पर लगा दिया जाता है। जिसका उदाहरण हाल ही में मथुरा का आपने देखा होगा। मथुरा में फ़ारस बाबा की जिस तरह से मृत्यु होती है, वो एक ट्रक पर चढ़ते हैं, उनको लगता है कि इसमें गाय हैं, लेकिन उसमें गाय नहीं होती है। पीछे से एक और तारों का, मतलब कि जो वायर ले जा रहा था, वो ट्रक मारता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले को, इस पूरे एक्सीडेंट को भी कुछ लोगों ने, वही संगठनों ने हिंदू मुस्लिम करना चाहा। यहाँ तक कि ये तक कहा गया वहाँ पर कि हमको 3 दिन दे दो, सिर्फ 3 दिन दे दो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सारे वीडियो हैं जो आप सुनिएगा कि हमें 3 दिन दे दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। अगर सरकार 3 दिन की मोहलत हम हिंदुओं को दे दे तो हम हिंदू पूरे भारत से इन मुल्लों का खात्मा कर देंगे। 3 दिन में हिंदू राष्ट्र घोषित ना कर दें तो हम हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है। जय श्री राम। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और परसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। उनका आश्वस्त करते हैं कि कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। लेकिन जिसने भी अफवाह फैला करके कि बाबा की हत्या की गई है, उसकी हम तह तक जाएंगे कि आज ईद जैसा संवेदनशील दिन था, क्यों लोगों ने इस तरीके की अफवाह फैला करके कानून व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास किया है। यहाँ कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं, वो अन्य प्रांतों के भी हैं, अन्य ज़िलों के भी हैं, बाबा जी के अनुयायी हैं। बट मैं उनसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, धैर्य का परिचय दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। और यहाँ जितने भी हैं, ये उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके ब्रज में लगभग 100 से अधिक गौशालाएं सरकार की हैं और 100 से अधिक गौशालाएं प्राइवेट की हैं। और कोई यहाँ किसी गौवंश के बारे में, कोई क्रूरता के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये मैं सबको आश्वस्त करता हूँ। और बाकी इस गौशाला से हम लोगों का भी इमोशनल लगाव है, और यहाँ की ना तो किसी गाय को, ना बाबा जी के किसी अनुयायी को किसी प्रकार की समस्या आने देंगे। धन्यवाद। ये नफ़रत सड़कों से नहीं, सड़कों से निकलकर हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में पहुंचती जा रही है। आपको एक वाकया बता दें, 23 मार्च का मध्य प्रदेश का एम्स का,
जी हाँ, वहाँ पर इफ्तार पार्टी दी गई। इफ्तार पार्टी में सब लोग आए, हिंदू मुसलमान सब लोग आए, लेकिन फिर वही नफ़रत फैलाने वाले लोगों को इससे भी परेशानी हो गई। जानते हैं उन्होंने क्या किया? फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने कीर्तन, भजन, हनुमान पाठ किया, यानी कि उस जगह पर जहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई है उसका शुद्धिकरण किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इफ्तार पार्टी अंदर हो सकती है, उधर जानवरों को काट के खिलाया जा सकता है। हम माया तो उधर कन्या पूजन करने आए, क्या हमारी बहन बेटियां क्यों नहीं हो सकती? कौन से कार्यक्रम किए गए आज दिनांक तक? जब अगर केवल पार्टी हिंदुस्तान में किस प्रकार की संस्थानों को बंद करने के लिए पीएमओ से भी देखेंगे और जो इसमें लिप्त हैं उनसे भी उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। हम किसी भी संस्था का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये नारे खुले आम बोले जा रहे हैं। जो बाबर के रास्ते चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जिहाद, इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद। कौन कर रहा है इस्लामी जिहाद? कौन बाबर के रास्ते चल रहा है? कोई है हिंदुस्तान का मुसलमान जो इस रास्ते चल रहा है? कोई है जो बाबर की औलाद अभी बची हुई है? तो ये आप किसको कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? ये संविधान आपको अधिकार देता है? आप लोग संविधान मानते हो? किसी के पास इसका जवाब नहीं है, और क्योंकि मीडिया हमारे देश का खामोश है। अब समझिए कि ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि जो महकमे के पावरफुल लोग होते हैं ना, जब वो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से नीचे तक आती है। अभी मैं फिर से आपको ईद में लेके चलूँगा और इस बार मेनपुरी चलिए। मेनपुरी के SHO साहब की बातें सुनिए, जो एक नमाजी से क्या कह रहे हैं। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ? आप जेल भेजेंगे? मैं क्या कल से मत जाने वाले हम लोग तो नमाज करो, करो नमाज। कहाँ उसको बता रहा हूँ मैं। क्या करेंगे आप? मैं यहाँ तो हमेशा नमाज होती, नमाज की जगह। अरे सागर भाई, रुको सागर भाई, आदेश सिखाइए। हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश सिखाइए, हम बता देंगे। मैं पढ़ लूँगा। अरे सागर भाई, मिटा दूंगा। हम वैसे ही क्या बैठ कर बोलने का सही। अरे तू चुप ना हो जाए, तू ज्यादा उधर बन गया। कौन बोल जाता यार? कोई बुएगा, इनको होती है नमाज यार। जो नमाज जो है चौके से बाहर है, शासन का आदेश है। ये नमाज अवैधानिक रूप से पढ़ रहे हैं, जबकि हमने परसों बताया था अंदर रहेंगे गेट के बाहर। ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो बनाई मेरी आराम से। ये इधर पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ना चाहिए, और ये जबरदस्ती यहाँ नमाज पढ़ने शुरू हो रहा है। कोई आदेश नहीं है इनके पास, कोई आदेश नहीं है। ये जबरदस्ती रोड देखिए वो है। सुना आपने? इसके बाद लोगों ने कहा कि भाई 4 मिनट की नमाज थी, उसके बाद सब कुछ सेम हो गया था, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये नफ़रत की आग दिलों में जो बसी हुई है, ये ख़त्म नहीं होती है। और आज एक और वीडियो आया, जो वीडियो आपको फिर से परेशान करेगा और आपको पता चलेगा कि ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें की जाती हैं जिससे देश का माहौल ख़राब होता है।
दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वा पूज्य पृथ्वी बहुलान गुर्वी भवातो गायतनयाय संयोः विश्वाणिनो दुर्गगा जातवेधः सिन्धुर्ननापादुरितादिपर्षि अग्ने अत्तिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यरिता तनूनाम् पृतनाजितपुंसकमानमुग्रमग्निगुम्भुवेम परमासधस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषितमीढ्यो अध्वरेषु सनाश्च गोटानव्यश्च षष्ठी स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्व स्वभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयि जोनिषिक्तन्तमेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पुष्णमपि संविसानो वैष्णवीं लोक इकमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भारत माता की जय। पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरमादित्याय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमो नमः। ये माधवी लता हैं, ये माधवी लता हैं, बीजेपी की नेता हैं। ये पूजा करने का सबका अधिकार है, लेकिन ये जिस तरह से कर रही हैं आप समझ सकते हैं कि ये जानबूझकर एक समुदाय को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये वही हैं जो वायरल हो गई थी, जिन्होंने मस्जिद की तरफ धनुष बाण चलाया था। जब नेता लोग इस तरह की बातें करते हैं तो खुलेआम जो नफ़रत फैलाने वाले लड़के होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनको शय मिलती है और उस शय का नतीजा यही होता है कि खुलेआम चुनौती दी जाती है एक धर्म के लोगों को। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। दोस्तों, ये नफ़रत का माहौल ज़रूर है, लेकिन इस नफ़रत के माहौल में भी बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इन सब के अगेंस्ट खड़े होते हैं, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही आवाज़ दास स्वतंत्र उठाता रहेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलना है। और आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो आप जालिम के साथ हैं, यही समझा जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।